नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। साथियों, आज हमारी क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। साथियों, कल की हमारी डेमो नंबर 1 थी, जिसमें कि आप सभी ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट करा कि हमें अपने जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता कि हमें इतना उम्मीद आपसे होगी। साथियों, अगर आपने डेमो नंबर 1 अभी तक नहीं देखे हो जिन बच्चों ने, तो पहले आप डेमो नंबर 1 देखो कि जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 संख्या कितने प्रकार की हैं, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, और साथ में देखो टोटल विस्तार हमने रखा है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि पूरे चैप्टर नंबर 1 का पूरा बेसिक टू एडवांस हमने डेमो नंबर 1 में ले लिया। अब से आगे की जो हमारी क्लास चलेंगी वो चलेंगी एक्सरसाइज की। ठीक है, आज की डेमो नंबर 2, जिसमें कि 1.1 का पहले सवाल हमारे आज से हमारी बुक स्टार्ट हो गई, करेंगे लास्ट तक, जब तक सांस रहेंगी, जब तक हमारे एग्जाम नहीं होंगे। ठीक साथियों, बने रहिए आप चैनल पर। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। करते हैं क्लास शुरू, जिसमें कि पहले क्वेश्चन बोला है। पहले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें बताना है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक साथियों जी, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन है 140। क्या करना है साथियों में 140 के क्या करना है, गुणनफल को रूप में व्यक्त करना है। जैसे 70 बार कट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, कितनी बार आया साथियों हमारा 35 बार, फिर 3 से 7 बार और सती कम 7। हमें पता कैसे चल लिया है, क्योंकि हम 2 से काटेंगे 2 का आधा, फिर 2 से काटेंगे 70 का आधा। ये तो आपने यानी क्लास 10 क्लास 4 से स्टार्ट हुआ है एलसीएम एक्सेप्ट। तो ठीक है, ये भी समझाऊं तरीके से। हाँ ठीक है, तो करेंगे इसको 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। तो हम करेंगे साथियों इसको 2 की पावर कितनी है 2, 3 मल्टीप्लाई 7, यही क्या होगा साथियों हमारा आंसर। ठीक साथियों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 का। कितना करना हमें 156 क्या बताना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 156 को। ठीक है, करते हैं 156 को 2 से काटेंगे, कितनी बार आ जाएगा 7 दूनी 14, 78 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 तिया 9 13। ठीक साथियों, हम अगर 156 को अगर विभाजित करते हैं तो 2 से काटेंगे 56 को 78 बार आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 39 बार आ जाएगा, फिर 3 से काटे 3 एकम 3 3 तिया 9 13 बार आ जाएगा, फिर 13 एकम 13। क्लियर हो गया। अब करते हैं इसको फॉर्म में लिखेंगे। टू मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक साथियों, तो लिखेंगे 2 की पावर 2, दोनों की पावर क्या आ जाती है हमारी 1 है। दोनों की पावर में कितना आ जाती है हमारा 1 है। बारिश बहुत तेजी से पड़ रही है, जिस तरीके से आवाज तुम्हारे बूंदों की आवाज आ रही होगी। ठीक है, कोई नहीं, आज आज अपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। कितना आते हैं 3825। करते हैं मैंने क्या बोला था, सबसे पहले छोटे से काटना है, सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या हमारा 5, और जो 5 से वही कटेगी संख्या जो क्या होगी, हाँ जो लास्ट में 5 है, 5 से ये 0 से कंप्लीट हो गया ना। ठीक, 5 से काटेंगे 5 7 35, 3 बचा, 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से फिर काटेंगे
25 कम 5, 2 गए, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, फिर काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे 17 बार, 17 एकम 17। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? ठीक है, करते हैं लिखते इसको फॉर्म में। 3825 को फॉर्म में लिखते हैं। 3825 को फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे या करके 1 और 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। यही तो जाएगा साथियों। और ये सवाल साथियों इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 3825 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट सवाल है। पिछले वर्ष 2 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके सामने आ गए होंगे। मैं इनको रब कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। जिन बच्चों ने नहीं चारो और हाथ का रफ कॉफी लेकर बैठा करो, हाथ का नोट्स बना करो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। जिन बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और जिन बच्चों को तारना है तो वीडियो रोक कर तार लो पहले। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन ने बोला है 5005 को 5005 को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखते हैं 5000, लिखते हैं 5000 को सबसे पहले 5 से काटेंगे, फिर काटते हैं 7 से, 7 कम 7, फिर कितना 7 के हमारे 3 बचे, फिर 3 हो गया, 7 चौक 28, फिर कितने बचे हमारे पास 7 चौक 28 2 बचे, 7 या 21, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11 3 बचे, 11 के 33, फिर 13 कम 13। यहां तक सब बच्चों क्लियर हो गया? तो लिखेंगे इसको 5005 को लिखेंगे ठीक 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। सबकी पावर में कितनी है? सबकी पावर कितनी साथी हमारी? 1 है। सबकी पावर कितनी साथी हमारी? 1 पावर लग रही है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। और इस सवाल का अंतिम सवाल है, फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक साथियों, बिल्कुल हाथ हाथ नोट्स बनाते रहो। पूरी बुक एनसीईआरटी हो गई, चित्र प्रकाश हो गई, सारी किताब सोल्व मैं करूंगा। आप मुझे थोड़ा समय तो दो, पेशेंस रखो इतना। ठीक है, 7429 का हमें करना है फैक्टोरियल। 7429 करेंगे, पहले काटो 17 से ही, 429 आ जाएगा, फिर 4 से 37 आ जाएगा, 437 जाएगा। हम काटते हैं 19 से, तो ये जाएगा 23 बार, फिर 23 ही कम 23, कितना जाएगा हमारा 23 ही कम 23। क्लियर से बच्चों के कुछ गलत तो नहीं है? ठीक है, तो करते हैं 7429 को 17 गुणा 19 गुणा 23, सबकी पावर कितनी है? 1। तो यही क्या साथी इसका आंसर। बिल्कुल किताब वालों ने मैंने बोला था ना कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको एक्सरसाइज में आने में, लिखने में और सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने की है। ठीक है ना? हाँ, किताब जब बनाई जाती है तो वो पहले थोड़ा आसान चीज रखते हैं, फिर उससे हार्ड करते हैं, फिर उससे हार्ड बढ़ते हमारी किताब को लास्ट कर देते हैं। इस तरीके से देखो, आपके पहले उसमें किताब का पहले क्वेश्चन इतना आसान दिए है,
अब थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, फिर उसके बाद कोई लेवल बढ़ाएगा। ठीक साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यदि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।